संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि करता है। इसलिए पहले अ का उच्चारण करना, फिर ऊ का, म का, अंग का। पहले मैं बोलता हूं, अ का उच्चारण है कंठ से लेकर नाभि तक, मूलाधार चक्र तक। छह चक्र को ये ओम जगा देता है। अ कंठ से लेके नाभि तक, और ऊ का स्थान है कंठ से लेके तलवा तक, और म का स्थान है कनपट्टी आंख के जड़ में, और अंग का जो है कंठ से लेके ब्रह्मरंध्र तक, सहस्रार तक इसका झंकार जाता है। क्योंकि आज हमने कहा है सॉफ्टवेयर, कल व्यवहारिक हार्डवेयर की बात करी थी, आज सॉफ्टवेयर मानसिक शांति का उपाय। तो पहले अ करें, श्वास लेते हुए हल्का सा पेट को फुलाइए, तो आपको पेट तक इसकी ध्वनि जाएगी। ये हार्ट, फेफड़ा, किडनी, लीवर सबको ताकत देने वाली शक्ति है। अब सिर्फ ऊ का उच्चारण, देखो छोटा सोच के, गुस्सा करके या किसी टेंशन के कारण जब ये सिर भारी होता है ना, सिर लपकता है, लगता है कि ब्रेन चूक जाएगा, उस समय आप सिर्फ ऊ का उच्चारण करोगे, ये मानसिक तनाव भाग जाता है। ठीक है, कई दफा सिर भारी हो जाता है, माइग्रेन पेन होती है, उसको दूर करने म का उच्चारण कीजिए। एक दफा ओठ खोलेंगे और फिर ओठ को बंद कर देना, अब सिर्फ अंग का उच्चारण करें। अंग में कंठ बंद होगा, टॉन्सिल बंद, और उसकी ध्वनि शिखा तक जाएगी, चुटिया तक। एक दफा अब देखिएगा, मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग गौर से सुनना, उसके बाद फिर एक साथ बोलना। मैं एक ही श्वास में अ भी बोलूंगा, ऊ भी बोलूंगा, म भी बोलूंगा और अंग भी बोलूंगा, है ना। सिर्फ अंदर एक्शन ही चेंज होगा, जीभ का, गले का या ओठ का।
आप लोग भी एक दफा नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलदार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री रामलला जी के पवित्र प्रांगण में उनके गोद में बैठकर आप गढ़वा के निवासी सज्जन वृंद, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, कल से आप लोग प्रभु का चरित्र के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मैंने मानव व्यक्तित्व को दो भागों में विभक्त किया। जैसे इस मोबाइल का दो विभाग है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारा स्थूल शरीर, परिवार, समाज, राष्ट्र, ये सब हार्डवेयर में आता है। और हार्डवेयर पर सामाजिक डस्ट उड़ते रहता है, लेकिन मानवीय सभ्यता नहीं बदल। डस्टिंग से उस हार्डवेयर की चमक को कई दफा ढक लेता। अगर उसको ठीक से रोज झाड़ पोछ न करो तो काई जम जाएगी और हार्डवेयर बिल्कुल विभत्स हो जाता है। होता है कि नहीं? हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे, अब बोर्ड तो एक ही होता था, ब्लैक बोर्ड, और हर घंटी में अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। लेकिन कई दफा एक ही सब्जेक्ट में डस्टर से ब्लैक बोर्ड को कई दफा साफ करते थे कि नहीं? अभी भी आप लोग करते हो।
तो उस डस्टर का अगर प्रयोग न किया जाए तो एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया प्रत्येक सब्जेक्ट का विषय वस्तु क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसे ही हमारे शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो एक डस्ट है वातावरण का, वाद विवाद का, वो आदमी को भ्रमित कर देता है। भ्रमित करने का मतलब है मानवता वृत्ति के ऊपर एक धूल जमा देना। उसके लिए हमारे यहाँ का कर्मकांड करो। कर्मकांड में भी आप शारीरिक टेस्टिंग करते हैं कि रोज नहाते हो ना? क्या जरूरत रोज नहाने की? भाई आंख वैसे ही रहती है, हाथ, आंख, कान, पैर सब वैसे ही रहते हैं, तो रोज नहाने से फायदा क्या है? हमारे रोम रोम से जो पसीना निकलता है, प्रदूषण निकलता है, शारीरिक रक्त की जो मल है वो निकलता है, उसको हम रोज धोते हैं। पूरे शरीर के मैल धोने की क्रिया को हम स्नान कहते हैं। और कहीं बाहर से आओ तो हाथ मुंह आप 4-5 दफा भी धोते हो। जैसे भगवान को प्रणाम करना, जहां भी मंदिर मिल जाए प्रणाम करना, संत सदगुरु मिल जाए उनको चरण वंदना करना। मन ही अगर नजदीक नहीं जा सको तो मन से ही प्रणाम करो। रामलला मंदिर जी के आगे से निकलो, सिर झुकाओ। गढ़ देवी माता मंदिर से आगे जाओ, सिर झुकाओ। इससे मोटा मल जो है वो साफ हो जाता। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सफाई तो साधना से ही संभव है, प्रार्थना से ही संभव है, ध्यान से ही संभव। वो नहाने से दूर नहीं होता, क्योंकि नहाने के बाद भी कई दफा मन अशांत रहता, बेचैन रहता है कि नहीं? तो उसके लिए धार्मिक कृत्य। धार्मिक कृत्य के माध्यम से आप शारीरिक शोधन, धन का शोधन, मन का शोधन करते हैं। अगर आपका तन शोधित नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी। आपको आचार्यगण जब आप पूजा पद्धति में बैठते हो, नहा धो करके, नई धोती, नई कमीज पहन करके बैठते हो, फिर भी एक जल लेके कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां विवा यस्मरे पुंडरीका च सवाभ्यांतरा शुचि। कहते हैं ना, सवाभ्यांतरा, साथ ही साथ वाभ्य और आंतरिक दोनों शुद्धि होनी चाहिए। हमने बाथरूम से नहा करके सिर्फ शरीर को शुद्ध किया, अब मन को शुद्ध करो। अब हम लोगों के पास कथा अलंकार का समय नहीं मिलता, फिर भी एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि एक दफा शिव और पार्वती बैठे थे, तो पार्वती मैया ने पूछा, इस कुंभ महामेला में करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग नहाने जा रहे हैं, और कहा है गंगा पापम, गंगा समस्त पापों का नाश कर देती है, क्या इस सब स्नानार्थी के पाप धुल जाएंगे? बोले मैं कह के बताऊं या करके बताऊं? तो शंकर बाबा से पार्वती ने कहा, कह के क्या, करके ही बता दो। तो बोलो देखो मैं ऊपर से कोढ़ी बन जाता हूं और तुम बहुत 16 श्रृंगार सज धज के रूपवती बन जाओ, विश्व मोहिनी का भी रूप तुम्हारे आगे फीका पड़ जाए, ऐसे चांद सर दिखे तुम अपने शरीर को, हो सके तो ब्यूटी पार्लर जाकर सर के आ जाओ। अब देखो कैसी लीला है कि लोग अपने आप को भी नहीं सजा पा रहे हैं।
तुम्हें अपने चेहरे को सजाने के लिए हजारों रुपए खर्च करना पड़ता है। और संत कहते हैं सदा प्रसन्न मुखमिष्टवाणी, अगर तुम अंदर से खुश रहो तो चेहरा अपने आप गुलाब के फूल की तरह खिल जाएगा। लाल पेंट नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अंदर की लालिमा खत्म हो गई तो बाहर की लालिमा कब तक खुशहाली देगी? चेहरे में तो 12 बज ही जाएगा। उस 12 बजने यानी उदासी की 12 बजने का मतलब होता है कि प्रकाश की चरम सीमा के बाद अब अंधेरे की ओर तेरा गमन हो गया। 12 बजने का क्या मतलब? सूर्य उदय से लेके 12 बजे तक सूर्य प्रकाश की चरम सीमा की ओर जाता है और ठीक 12 बजे के बाद उसका डाउन फ्लो शुरू हो जाता है, यानी उदासी, अंधेरा आने वाला है। इसलिए कहते हैं तेरे चेहरे में 12 बज गया, जितना खुश होना था हो लिए, अब तो दुख आ ही रहा है धीरे धीरे। ये है उसका मकसद। तो खैर शंकर और पार्वती दोनों सज धज के बैठ गए। एक कोड़ की सजावट कर ली, उन्होंने रूप की सजावट कर ली और पार्वती मैया कहे ऐ सज्जनों, आप किसी तरह से मेरे पति को कुष्ठ से मुक्त कर दो। लोग कहे मैं कैसे मुक्त कर सकता हूं? बोले कि आप मेरे पति को काश उठा के गंगा में स्नान करवा दो, इनका कोढ़ दूर हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, जो निष्पाप व्यक्ति हो वही मेरे पति को हाथ लगावे, वरना जलकर भस्म हो जाएगा। अब कौन जलने की कोशिश के लिए भाई? एक हम परोपकार करें और गंगा में नहाने के नहलवाने की कोशिश करें और तेरी पति, अरे पाप तो न जाने कितना, आंख बंद करके देखो तो कितने पाप का अंबार लग जाता है। हमने वहां झूठ बोला है, वहां माता पिता को सताया है, पड़ोसियों को इतना ठगा है, इतना झूठ बोला है, न जाने क्या क्या वृत्ति तेरे अंदर आ जाती है कि गंगा में ले जाना तो आसान है, लेकिन निष्पापी व्यक्ति गंगा में ले जाए तो बड़ा मुश्किल है। सुबह से शाम तक लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। शंकर जी पार्वती जी को देखे मुस्कुराए, पार्वती जी शंकर जी को देखे। इतने लोग आए, कोई निष्पाप नहीं है, अपने आप कह रहे हैं। किसी को ये भरोसा नहीं कि गंगा नहाने के बाद मैं पवित्र हो गया। एक सन्यासी जुवकारा था, कमंडलों में गंगा जल लिए आ रहा था। उसके कान में आवाज आई कि बाबू बाबू, कोई हमारे पति को कुष्ठ से मुक्त कर दे। बोले माँ कैसे? बोले बस गंगा त्रिवेणी में एक दफा कोई स्नान करवा दे तो मेरे पति देव के कुष्ठ दूर हो जाएगा। बोले मैं अभी ले चलता हूं। बोले बाबा बेटा एक शर्त है, निष्पाप व्यक्ति ही हमारे पति को हाथ लगाए, नहीं तो खुद जल के भस्म हो जाएगा। बोले मैं निष्पाप होके आ रहा हूं, मैं गंगा नहा के आ रहा हूं, मेरी धारणा है। हाँ, गंगा जी के स्नान करने के बाद यहां आने तक अगर मेरे पैर के द्वारा कोई कीड़े मकोड़े मर गए हों, चींटियां मर गई हों, जाने अनजाने मानसिक कोई अपराध हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक के मैं पाप धोने के लिए गंगा जल लाया हूं। हर हर गंगे कह करके उसने अपने सिर पर जल डाल दिया और शंकर जी को हाथ लगाया। वो भुवनवास कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ बालक, देखा कि भगवान आशुतोष बैठे हैं और तुरंत शंकर भगवान की वंदना करी।
वो तो कर्पूर वर्ण है, उनको कहीं कुछ हुआ ही नहीं था। अजय ही हाथ लगाया, अभय वरदान दे दिया, तेरी कामना पूर्ण हो। यानी इतना निश्चय भावना से अगर शुभ कृत्य किए जाए तो निश्चय उसके पाप खुल जाते हैं। सॉफ्टवेयर आज धार्मिक कृतियों के द्वारा समाज सजा हुआ है। आज हमारे देश में तो क्या विश्व में धार्मिक कृत्य जगह जगह हो रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि धार्मिक संस्कार की कमियां हैं। धार्मिक बोलो, बच्चों को एक जने बाहर बैठे, बच्चों को साथ, बच्चे तो बंदर होते हैं, बोलो सच्चिदा निकालो मत, शांति से बैठाओ, निकालोगे तो और सब बचे। बोलो श्री गुरु महाराज की। कोई घंटी नहीं बजाएगा, कोई घंटी नहीं बजाएगा, बैठ जाओ। ये है हमारा आंतरिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के डस्ट को फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस। आता है ना, वायरल आ गया आपके मोबाइल में, साफ करो। ऐसे हमारे तुम्हारे मन में चिंता की फिक्र के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आंतरिक सॉफ्टवेयर के फंगस कहलाते हैं। और उस फंगस को धोने के लिए सुमिरन की आवश्यकता है, गुरु महाराज जी के ध्यान की आवश्यकता है। हम लोग पहले गुरु महाराज जी के स्वरूप क्या ही जाने। ये हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं होता। गुरुत्व का वास तो होता है शरीर में, लेकिन शरीर गुरु नहीं होता। बल्ब प्रकाश नहीं होता। बल्ब के अंदर एलिमेंट्स और विद्युत की प्रवाह जो है वो प्रकाश देता है। ऐसे शरीर के अंदर, किसी भी शरीर में श्रद्धा और विश्वास का एलिमेंट्स है, और सदगुरु के दिए हुए नाम का जप होता है, जिस जप को श्री राम जी गाते थे। समझे? एक दफा की बात है, वशिष्ठ जी महाराज अपने गुरुकुल में प्रातःकालीन शयन कर रहे थे। शयनोपरांत ब्रह्म मुहूर्त में जाकर संध्या वंदन कर रहे थे। जंगल में कुटिया थी, दरवाजे अंदर से बंद कर दिया और भजन अभ्यास कर रहे थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरुना वही माता, माता पिता के पास जाकर प्रणाम करते थे, और गुरुकुल भी नजदीकी था, वहां जाकर वो स्वयं प्रणाम करके तो आते थे। जब वो प्रौढ़ थोड़े बड़े हो गए, तगड़े हो गए, तो भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और दरवाजा खटखटाने लगे। खटखट की आवाज सुनकर के महाराज ने बोला, कौन? राम जी ने उत्तर नहीं दिया। हम लोग कहते हैं ना, मैं, हम ये ऐसे बोल देते, लेकिन राम आज दार्शनिक चिंतन में है। फिर दरवाजा खटखटाया, कौन? चुप। तीसरी दफा थोड़े से आवाजें, अरे कौन हो, बोलो ना, तुम कौन हो? राम ने कहा, हे प्रभु, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं, तो मैं कौन हूं? ओ राघवेंद्र, राघवेंद्र, राघवेंद्र। दरवाजा खोला, बोले जी, इस प्रश्न का जवाब तुमसे ही संभव है, वरना और लोग को तुरंत शारीरिक परिचय देते। मैं कौन हूं ये जानने के लिए आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं प्रभु। आओ आओ, राम जी बैठे। आपको तत्व का उपदेश, क्या उपदेश किया? पहले राम प्रणाम करते, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम। बोलो, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता अनुपम, नमो सद्गुरुं। संपूर्ण व्याख्या गुरु तत्व की,
नमो सद्गुरु सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरु सृष्टिकर्ता विधाता नमो सद्गुरु वेद ब्रह्म स्वरूपम नमो सद्गुरु वेद ब्रह्म स्वरूपम नमो सद्गुरु भूप भूपान भूपम नमो सद्गुरु भूप भूपानुभूपम नमो सद्गुरु काल कालम करालम नमो सद्गुरु कालकालं करालं नमो सद्गुरु भक्तमान स्मरालम नमो सद्गुरु भक्तमानसमरालं नमो सद्गुरु दास पापम प्रहारी नमो सद्गुरु दास पापं प्रहारे नमो सद्गुरु निर्गुण निर्विकारी नमो सद्गुरु निर्गुणं निर्विकारी कृपा उदय गुरुदेव के लहर बचन नमो कृपा भक्ति योग के वेद को दियो पलक में को गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आप हम जिसे गुरु मानते हैं गुरु है कौन? गुरु का परिचय है एक तो सच्चिद आनंद रूप हो जो मन क्रम वचन से कभी झूठ न बोलता हो, जो मजाक में भी झूठ न बोलता हो, वही गुरु होता है। सत का मतलब सत्य स्वरूप हो, कभी विचलित न हो, किसी तरह के गुरु के हृदय में भ्रम उत्पन्न न हो। भ्रमित अंतःकरण वाला चित्त नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा, और दुख रहित अवस्था जिसकी है वही आनंद में होगा। अर्थात गुरु सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं। और वो देते क्या है? ज्ञानदाता अनुपम, एक ऐसी समझ, एक ऐसा परिचय देते हैं कि आप परम ज्ञानी हो जाते हो। ज्ञान का मतलब वस्तु बोध, संपन्न बोध, संसार का बोध। जैसे मैं शरीर हूं पर एक दिन शरीर छूटेगा, ये ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? नौकरी करने वाले गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं, उनको ज्ञान होता है ना कि क्वार्टर खाली करना है। क्वार्टर रहने के लिए है, कब तक? जब तक नौकरी है, जब तक जिंदगी है, जब तक हमें कुछ शुभ कर्म करने का अधिकार है, तब तक ये शरीर कोठरी आपकी है। लेकिन इसका प्रारब्ध भोग पूर्ण होते ही शरीर खाली करना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। दाने सांसों के जब सारे गिन जाएंगे, दाने सांसों के जब सारे गिन जाएंगे, प्राण तन से उसी क्षण निकल जाएंगे, प्राण तन से उसे क्षण निकल जाएंगे। इस भजन का आशय यह है कि संसार के प्रति, स्वजन के प्रति जो सतत बुद्धि का फंगस है, आसक्ति है, उसको साफ करेगा। नारायण स्वामी कहते हैं, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण मौत को दूजे श्री भगवान। ज्ञान मैं बात में बताता हूं। उसके बाद है सत्य स्वरूपम विकासम। सदगुरु का काम है सत्य के स्वरूप को जूम करके बताना, बड़ा रूप करना। अब जितनी आपकी श्रद्धा और भक्ति होगी उतना जूम होगा। जितना बड़ा स्प्रेड है हमारे माइंड की, उतना ही तो बड़ा होगा। अगर हमारी बुद्धि छोटी होगी तो कैसे हम बड़ा करेंगे? तो सत्य को झूम करते ताकि आपका ज्ञान विकसित हो, समझ अनुभव बड़ा हो। फिर गुरु महाराज
कैसे करते हैं? नमो सतगुरुम भानुवत सुप्रकाश। सूर्य के समान आपकी बुद्धि में, चेतना में प्रकाश पैदा करते हैं, तब आपका भेद मिट जाता है। कैसे? नित्य नई किरणों के रथ पर चढ़कर सूरज आता है और बिना भेदभाव के उजाला दुनिया में फैलाता है। फैलाता है कि नहीं? वो हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान का भेद रखता है हमारा सूर्य या सूर्यवंशी? कोई भेद नहीं रखता। क्योंकि गुरु के भक्त, उनके अंदर सत्य का जुम किया हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने फिर बुद्धि विद्या प्रदाता, ऐसे गुरु जो बुद्धि और विद्या देते। देखो, ज्ञानदाता अनुपम, बुद्धि विद्या प्रदाता। अब ज्ञान, बुद्धि, विद्या ये तीन अलग अलग वस्तु है। ये बौद्धिक आपके सॉफ्टवेयर को मजबूत करने में बहुत सक्षम है। समझाने के लिए मैं कहता हूं, जैसे आप रसोई में जाते हो तो रसोई में को ज्ञान होता है कि नमक है, चीनी है, मीठा है, नमकीन है, चाय पत्ती है, आदि धनिया है। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है ना। अब ज्ञान तो हो गया, लेकिन 2 आदमी की चाय में कितनी चाय पत्ती डालनी है और 20 आदमी की चाय में चाय पत्ती कितनी डालनी है, ये ज्ञान नहीं बताएगा। क्या समझे? ज्ञान तो चीनी है। 2 आदमी की चाय बनेगी तब भी चाय पत्ती, चीनी, दूध आदि चाहिए, और 20 आदमी के लिए चाहिए, 50 आदमी के लिए चाहिए, तब भी दूध, चीनी, चाय पत्ती चाहिए। पदार्थ उतने ही चाहिए, लेकिन कौन पदार्थ कितने मात्रा में चाहिए, ये अंदाज ज्ञान नहीं कराता, ये ज्ञान बुद्धि कराती है। बुद्धि है ना, समझ। मनुष्य आज हमारे संसार में ज्ञान बहुत है, हर बच्चों को ज्ञान है। जो ज्ञान नहीं होना चाहिए वह भी ज्ञान है, लेकिन अफसोस यह है उन बच्चों के पास बुद्धि नहीं है। मां के सामने क्या बोलना चाहिए? बोलना तो चाहिए, पर क्या बोलना चाहिए, किस अंदाज में बोलना चाहिए, ये आजकल के युवा वर्ग की बुद्धि कमजोर हो गई। बुद्धि ये बुद्धि हमें 5 से 10 साल की उम्र में ये बुद्धि जगा देनी चाहिए। आप 5 से 10 साल की उम्र में अगर ये बुद्धि आप नहीं दे पाए गुरुओं के द्वारा अथवा आपके द्वारा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, धनवान हो जाएगा। धन को कहां खर्च कर रहे हैं उसको ज्ञान ही नहीं हो, बुद्धि नहीं है उसके पास। मां बीमार है, उसको शराब की लत है, शराब की ओर जाएगा, उसको बुद्धि नहीं कि मां की सेवा प्रथम है। मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, उसकी बुद्धि नहीं कि हमें यहाँ 2 पैसे का सहयोग करना है, क्योंकि धन अपने लिए कमाया है। काहे के लिए कमाया है? कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो रामलला जी ठीक करेंगे क्या? तो ठीक है, पैसा तुमने कमाया है बीमारी के लिए, तो बीमार होगे तो जरूर पैसा खर्च होगा, क्योंकि पैसा खर्च करने का लक्ष्य ही तुम्हारा बीमारी ठीक करना है। और जब बीमार हो गई नहीं तो तुम्हारा पुरुषार्थ बेकार हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें जन्म से ही बीमार पैदा कर दिया। अरे तुम पैसे को सदाचार मिला, वहां से संस्कार मिलेगा, खान पान की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी, रोग होगा ही नहीं। लोग जब मान लो रोग हो ही गया तो बस उतने ही पक्ष में तुम धर्म को नहीं मानते। अधर्म जहां नहीं है वहां अधर्म है, और अधर्म का काम है दुख देना, परेशान करना, रोगी बनाना, क्लेश करना, सब कुछ करना। आप यहां मृत्युंजय मंत्र का जप करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु
मृत्योर्मुक्षयमामृता। कहते हैं इसका अर्थ क्या है? त्रयंबकम अर्थात हे तीन नेत्रों वाले भगवान शिव, ये जा मैं आपके मैं पूजन करता हूँ, आपकी अर्चना करता हूँ, करती हूँ, है ना? काहे के लिए कर रहे हो बेटा? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे जीवन में पुष्टि यानी धन दौलत रुपया पैसा बाल बच्चे आबाद रहे, इसको कहते हैं पुष्टि। और बाल बच्चों के बीच में, धनवान बच्चों के बीच में, विद्वान बच्चों के बीच में, अप्सरे बच्चों के बीच में मैं पुष्टि रहूं। सुगंध, सुगंध का मतलब है मस्ती, आनंद। आज जितना लड़का पढ़ा लिखा है, जितना पैसा कमा रहा है, जितने कुलीन बहु ऊंचे घर की है अप्सरा, उतने सास ससुर दुखी हैं। क्यों दुखी? क्योंकि उनके अंदर सुगंध नहीं है। पुष्टि तो है, सुगंध नहीं। प्लास्टिक का फूल है, प्लास्टिक के संतान है, प्लास्टिक का धन आ रहा है, नहीं, सुगंध नहीं। पहले शांति, खुशबू होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा? सुगंधे उर्वा ऋतु में वो बंधन। हे प्रभु, काश मेरे जीवन में मृत्यु आ ही जाए। महामृत्युंजय ये नहीं कहता कि मृत्यु आएगी ही नहीं, सुगंधी पुष्टि की वृद्धि होगी। अगर तेरे प्रारब्ध खत्म हो गया है तो तड़प तड़प के नहीं मरोगे। उसके लिए क्या कहा? हे भगवान, जैसे पका हुआ खरबूजे का फल अपने डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे ही जब मेरी आयु पूर्ण हो जाए तो मेरी जीवात्मा इस शरीर की डंठल का सहजता से त्याग दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कब होगा? जब सॉफ्टवेयर तुम्हारा साफ होगा। सॉफ्टवेयर साफ है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या महाराज जी ने दिया? बुद्धि और विद्या। विद्या अलग वस्तु है। विद्या का मतलब है जो कुछ हो गया उसकी चिंता मत करो। अगर आपके बच्चे के हाथ से चाय का प्याला टूट गया, सब्जी जल गई, अब डंडा मारने से कुछ फायदा होगा? विद्या के अभाव में लोग तड़पते हैं, ताने देते हैं। तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरे बाप ने क्या सिखाया, तेरे हाथ में जान नहीं है, मेरे 10 रुपए की कप तो बिना। इसका मतलब उसकी बुद्धि में विद्या नहीं है। विद्या जो है गतम न सोचम, जो विद गया उसको इग्नोर कर देता। जैसे मैया जो बैठी है सरस्वती, ये रामलला मंदिर की सेवा, माता से राम जी को बड़ा प्यार है और राम जी से माता को भी बड़ा प्यार है। बच्चों की तरह सुनती रहती। सुनता हूं 10-12 साल पहले रामलला जी किसी दुष्ट संगति में खेलने चले गए बाहर, हैं? और खेलते खेलते सरस्वतिया नदी में गिर गए। अब जो ले गया था गिरा तो सकते, उठा नहीं सकते कोई। अब राम जी खेलने चले गए और मैया की मुसीबत हो गई, क्योंकि भगवान ने इनसे पूछे बगैर खेलना शुरू कर दिया, है ना? अच्छा, तुम्हारे बच्चे बिना बताए खेलने चले जाएं और कहीं नाले में गिर जाएं, कीचड़ में गिर जाएं, तो तुम्हें बहुत गुस्सा देगी। और गुस्सा तो बच्चे में लोग नहीं करते, मैये को दोष देते। तू बच्चों को बिगाड़िए, तू बच्चों को क्यों घर से जाने दिए? सब कहे तुमने राम जी को बाहर भेज दिया। अभी कहे लला आ जाओ, हे लला आ जाओ, तेरे सारे प्रजा दुखी है, परेशान है। आप लोग जगत जानते हो, मेरा ये आश्चर्य देने का मतलब प्रबल भक्ति जब हो तो अनहोनी हो जाती है। जबकि जिस चोर ने ले गया होगा खेलने के लिए, तो बेचने के लिए ले गया था,
लेकिन भगवान ने ऐसे आंख में पट्टी बांधी, ऐसे बुद्धि में विपरीयता ला दी, वो कीचड़ में दबा दिया। और तो भगवान को ईशावासमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत्, कीचड़ में भी तो भगवान ही है, क्योंकि कीचड़ का अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। खैर, जैसे भी भगवान का पता लगा, माता जी आप बिल्कुल निर्दोष हैं, कन्हैया सही सलामत आ गया, इसका अंग भंग नहीं हुआ, कीचड़ में गिरा, कोई बात नहीं, आप इनको नहलवा दो, फर्स्ट क्लास के शैम्पू से, दूध दही शहद पंचामृत से भगवान का स्नान कराया गया। आज मुस्कुराते हुए तुम्हारे बीच में बैठे हैं, खुशी नहीं है तुम्हें? बैठे हैं कि नहीं भगवान? ये है भगवान की लीला। ऐसे तुम्हारी खोई हुई आत्म शांति, खोया हुआ आत्म ज्ञान आ सकता है, जिसके अभाव में हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं। बस एक विवेक की जरूरत है। बुद्धि विद्या प्रदाता, जब आपके पास बुद्धि और विद्या आ जाएगा तो आप नई नई सृष्टि की रचना करोगे, नया नया खोज करोगे, नया नया उद्योग लगाओगे, नई नई आप रिसर्च करोगे। और वेदों में जिस ब्रह्म का वर्णन आता है, नमो सद्गुरु वेद ब्रह्म स्वरूपम, आजकल हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी उठपटांग लोग करते हैं। गुरु भक्ति करने वाले ऐसा करते हैं कि राम में कोई ताकत नहीं, विष्णु में कोई ताकत नहीं, शिव में कोई ताकत नहीं। अरे मूर्खो, तो तुम्हें कहां से ताकत आ गई? तुम्हें तो हाड़ मांस के पुतले ही हो, तुम भी तो हाड़ मांस के पुतले हो। लोग कहते हैं हम मूर्ति नहीं मानते हैं, गुरु भक्त लोग कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, तो किसको मानते हो? अरे सारा संसार ही मूर्तिमय है, ये शरीर क्या है? मूर्ति नहीं है क्या? जब इसे प्राणांत निकल जाए, छूटे हुए शरीर को आप नहलवाए हो कभी? नहलवाते हुए देखा है? ए भैया मोबाइल बंद कर दो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ गए मेरा कहने का तात्पर्य? वो एक फ्यूज बल्ब हो गया, तो जब बल्ब जल रहा था तब भी उसके अंदर प्रकाश नहीं था, ठीक है? अगर बल्ब फ्यूज हो गया, उस समय भी उससे रोशनी नहीं आ रही थी, रोशनी देने वाली तो बिजली थी। अब बिजली रहते हुए अब वो फ्यूज बल्ब क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का अलगाव हो गया, एलिमेंट्स का अलगाव। ऐसे ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आदि ये बड़ी सूक्ष्म रचना है, लेकिन मैं मोटी भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि हम तुम भी मूर्ति ही है। तुम्हारा शरीर मूर्ति से भिन्न नहीं है। तुम सोए हुए बच्चे को देखो, सोए हुए इंसान को देखो, श्वास तो चलती है धोखनी की तरह, लेकिन पैर लेटा हुआ है, हाथ लेटा हुआ है, कान है पर सुन नहीं रहा है, जवान है पर बोल नहीं रही है, कारण मूर्ति है। हर इंसान का शरीर मूर्ति है। अरे शरीर मनुष्य का ही नहीं, प्राणी मात्र का शरीर जो है मूर्ति है, और वो 5 तत्वों का है। एक दफा मैं गया जम्मू, वहां लोगों ने मेरे से पूछा कि हिंदू लोग, सनातनी लोग पत्थर क्यों पूजते हैं? हमने मूर्ख लोग पत्थर पूजते हैं, जो बेवकूफ होते हैं वो पत्थर पूजते हैं। हमने तो आज तक किसी को पत्थर पूजते हुए नहीं देखा भाई। सामने एक शंकर जी का चबूतरा था और उस पर शिवपिंडी थी, उस पर फूल चढ़े हुए थे, लोग जल भी चढ़ा रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा वो पत्थर नहीं है तो क्या है? हमने तो शंकर जी है। अब मान लो
तुम्हारे यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं, 54 सुरक्षा कर्मी है, अरे गए वो प्रधानमंत्री है। लोग ये प्रधानमंत्री कैसे है भाई? 2 हाथ पैर तो सुरक्षा कर्मियों के पास भी है, जो बुद्धि उनके पास है वो हमारे पास भी है, वो प्रधानमंत्री कैसे हो गए? प्रधानमंत्री को आप दृष्टियाधीन से नहीं सिद्ध कर सकता है कोई? अरे प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। आपके गांव में एसडीएम आ जाए, अरे एसडीएम साहब, उनका भी तो यही 5 तत्वों का पुतला है। फिर एसडीएम क्यों? क्योंकि उनको ड्यूटी लगी। ऐसे ही सभी पत्थर पूजनीय नहीं है, ये पत्थर प्राण प्रतिष्ठित है, ये एसडीएम की जगह पर है। हमने मान्यता दी है, हमने उस इंसान को मान लिया है, ये एसडीएम है। और एसडीएम वाला ज्ञान तो सबके पास है, गलत सही का निश्चय किसके पास? चलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग कागज को नहीं संभालते, हम लोग नोट को संभालते। 500 के नोट और 500 नोट के बराबर कागज कोई दे दे, हम उसको मानेंगे? तो हम नोट संभालते हैं कि कागज संभालते हैं? ऐसे ही हम मूर्ति नहीं संभालते हैं, हम भगवान को संभालते हैं, हम इष्ट देव को संभालते हैं। ऐसी धारणा है, क्योंकि उस कागज में लिखा हुआ है 500 के नोट में, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं गवर्नर। ऐसे हमारे आचार्य, हमारे सदगुरु, हमारे देश, हमारे शास्त्र वचन देते हैं कि 3 दिन के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद वह मूर्ति नहीं रह जाएगी, शिव रूप में हो जाएगी, राम रूप में। ये आपकी सॉफ्टवेयर मजबूत होना चाहिए। लोगों के कहने से ये तो पत्थर उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया, और आप आचार्य जो है, आप अपने आचार्यों की बात क्यों नहीं मान रहे? दुष्टों की बात खाना मेरी कर देते से यहाँ से डायरेक्ट मेरे में चले ना। अरे माँ बाप तेरे कुछ नहीं, अपवित्र है, तेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है, लोगों के कहने से मान जाओगे? अरे माँ बाप ने ही शरीर दिया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, खाना सिखाया है, अब किसी के कहने से जितना अंदर लोग है उतना बाहर है। हम आओ थी घर से देख के खाना रखा लो तो यार, तुरंत हमारे देख गए अभी लोग। कौन गया? वही बतारी अब देख के आएंगे ना। काले देखने हैं क्या? अब 1 आधा घंटा और बोलेंगे ना। नहीं, अब बंद करेंगे बाबा, देखना 10 मिनट में बंद करेंगे। 10 मिनट 1 घंटा पुरने वाला है का? पुरने वाला है 1 घंटा। अर्थिया घूमेंगे सिर्फ ब्रह्मा रूप में मानना चाहते। क्यों? कि ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का विस्तार करना, रुपया बढ़ाना, मकान बनाना, बाल बच्चे को देना, ये किसका काम है? ब्रह्मा जी का। और विष्णु भगवान का क्या काम है? संभालना, रक्षा करना, मर्यादित करना, एक सिलसिलेवार स्थापित करना, जो कि न तो हम सिलसिलेवार में रहना चाहते हैं, न हमारे बच्चे रहना चाहते हैं। यानी विष्णु रूप में आप हमको नहीं मान रहे,
क्योंकि विष्णु के हाथ में बड़ा तगड़ा 4 औजार है। महाराज जी सुनाते थे विष्णु भगवान के 4 हाथ में 4 आयुध हैं। कौन कौन वाला? सबसे पहले है शंख, उसके बाद है फूल कमल का, फिर दाहिने हाथ में है गदा, ऊपर है चक्र। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 आयुध हैं। लोगों ने कहा ये 4 चीज का धारण किए हुए भाई। वेद, शंख जो है वेद वाणी है, शंख जो है वाणी का स्वामी है। ध्रुव जी जब तप करके भगवान को प्रकट कर लिए तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्यों? कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। भगवान विष्णु ने शंख को उनके कपोल से, गाल से छुआ दिया और तुरंत श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंख के ध्वनि से ही आज भी अगर बच्चे कोई हकलाते हो, थुतलाते हो, अगर शंख में जल रह करके रात भर और सुबह जल पिलाओ तो बच्चे की वाक पटुता बढ़ जाती, पेट ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद में विधान। शंख, विष्णु भगवान कहते हैं पहले मेरी वाणी को सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरे वेद वाणी को सुनो, क्या करना है क्या नहीं करना है सुनो। क्या सुनो महाराज? चक्र देखो संसार चक्रवत घूम रहा है, कस्यात्यंतम सुखमुपनंतम युग में कांतो वा नीचैर्गच्छतु परिचदा चक्रनेमी दशाक्रमेण। चक्र जैसे घूमता है ना, बैलगाड़ी का चक्का ऊपर नीचे, या मोटर गाड़ी के चक्का ऊपर नीचे घूमता है तो ही तो गति होती है। ये बेटा, ये संसार का जीवन और पदार्थ जितने भी हैं सब चक्रवत घूम रहे हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ, घूम रहे। मेरी बातों को मानो। इसको मानने से हमें क्या फायदा होगा महाराज? बोले संसार से तेरी आसक्ति नहीं होगी। मोह निसागर सो अनार, मोह नहीं होगा। मोह का मतलब होता है जो चीज मिल गई वो छूटे नहीं हमसे, इसी को तो मोह कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं मोह मत करो, मेरी वाणी से अनासक्त हो जाओगे तो इस संसार का सुख मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा। अच्छा मान लो तुमने काजू किशमिश मेवा मिष्टान खाया, मालपुआ भी खा लिया और पेट को आसक्ति हो गई कि हम काजू को छोड़ेंगे ही नहीं। उसको क्या कहते हैं? कब्ज। क्या कहते हैं? शारीरिक भाषा में, वैदिक भाषा में तो मोह कह दिया। और पेट जो है जो खा लिया उसको निकालना ही नहीं चाहता है, तब तेरे सिर में चढ़ता है भूत। गैस चढ़ती है ना, तो पेट को कहो कि तुम आसक्त क्यों किए? अरे खाया, हजम किया, खून बनाया, अच्छा किया, अब त्याग दो इसको, रेचक करो। रेचक की प्रवृत्ति नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं ऐसे ही सृष्टि से लोगों को कब्ज हो गया है, बाल बच्चों से कब्जियत वृत्ति जा गई है, छोड़ना ही नहीं चाहता। तो मत छोड़ो, तो फिर मरो, फिर तुम्हारे अंदर ही उदर विकार होगा, क्लेश विकार होगा,
घर में ही विकार होगा, परिवार में ही विकार होगा कि नहीं, होता है कि नहीं? अरे बाबू जो नहीं स्कूल पढ़ है मन लगा के पढ़ ना, भाई हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो नौकरी लग जाएगी तो हमको घर से बाहर जाना पड़ेगा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते भाई। ऐसा करोगे? नहीं बाबू, हम गुजारे करने तो जाओ, रेचक करो, घर से बाहर निकालो। ये बौद्धिक रेचक को हम लोग मोह गए, समझे? बहुत खाओ, इसको हम काम कहते हैं, पेट अफर रहा है। भगवान विष्णु के चक्र का बहुत बड़ा संदेश है। चक्र और शंख का तुलनात्मक प्रयोग विधि से अगर कोई संत समझाए तो हम इस संसार में मोह ग्रसित नहीं होंगे, जीवन का आनंद लेंगे, परिवार का आनंद लेंगे, भोजन का स्वाद लेंगे, लेकिन इतना नहीं लेंगे कि हमारे कमाया हुआ धन डॉक्टर को देना पड़े। ऐसा नहीं होना। अब तीसरे हाथ में है कमल का फूल, बड़ा सुंदर। भगवान कहते हैं जो मेरे संग की आवाज, मेरे चक्र की प्रेरणा को जो समझता है, उसके लिए मेरा हृदय है कोमल पुष्प की तरह नरम। ऐसा भगवान का संदेश है। और बोले मेरी वाणी को भी न माने, मेरे चक्र की भी प्रेरणा को न माने और मेरी कोमलता की कदर न करे। और चौथे हाथ में क्या है? गदा। मार फिर गदा रोग के रूप में, परेशानी के रूप में चालान काट देते हैं। जब आप सरकार की बात नहीं मानोगे, साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय या सामान बेचते समय, जब कभी पकड़े जाओगे तो क्या होगा? चालान कटेगा, जुर्माना लगेगा। ये सर्दी, जुकाम, बुखार, असाध्य बीमारियां सब क्या है? ये भगवान का अज्ञात चालान ही कटा हुआ है। और उसके भुगतान जो है डॉक्टर लेते हैं, लेंगे नहीं, पुलिस विभाग है ना। देखो आश्चर्य की बात, आपके यहाँ घर की नाली, जो ओपन नाली होती है, जो साफ करता है उसको सफाई कर्मी कहते हैं सफाई कर्मचारी। उसकी कितनी कीमत है? 5-10 रुपये, 150 रुपये। भाई मेरी नाली साफ करो, ठीक है ना? ओपन नाली और अंदरूनी नाली, अंडरग्राउंड की जो सफाई करे, उस कर्मचारी को क्या कहते हैं? प्लम्बर। क्या कहते हैं? प्लम्बर कहते हैं ना। उससे ज्यादा पैसा लेता है कि नहीं? और आपके दिमाग की नाड़ी में गंदगी फैंस गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जम गया, वो जम गया तो क्या मतलब हुआ? आपके नाली में काई जम गई, काई जम गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समझ गए? चलो, सबकी कामना पूरी करे परमात्मा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि हरिओम। तो मैं आपसे कह रहा था, नाली की सफाई करे उसको क्या कहते हैं? प्लम्बर। और जो हार्ट की नाली,
हार्ट की नाली को क्या कहते हैं? नस कहते हैं, धमनी कहते हैं, सिरा कहते हैं ना। और उसमें काई जम जाए, वो काई काय का जमता है? खोआ का, देसी घी का, मालपुआ जो ज्यादा खाता है, मलाई ज्यादा खाता है। एक भगवान कृष्ण है कि इतना इतना मक्खन खाए हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। लो बाकी लेकिन वो मक्खन खाते, घी नहीं खाते, बहुत कम खाते। और मक्खन भी ताजा मक्खन खाते, नवनीत चौरम। नवनीत का मतलब रोज नया निकाला हुआ मक्खन खाते। आज हम अमूल के मक्खन खाते, जो घी है। और जो अंदर की नाली फंस जाए उसको कहते हैं ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज हो गया। और उसके सफाई कर्मी को क्या कहते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं ना। ओपन नाली की सफाई हो गई 150 में, प्लम्बर की सफाई हो गई सैकड़ों रुपए में, और इसकी सफाई करने वाला लाखों रुपए लेता है कि? और जो मन की नाली की सफाई करे, वो मन बुद्धि की नाली साफ करे, उसका जो एक्स्ट्रा में आता ही नहीं, उसको कहते हैं सदगुरु। क्या कहते हैं? और उस सदगुरु किसका प्रतिनिधि है? नारायण का, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीसरा है साक्षात ब्रह्म जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका भी प्रतिनिधि गुरु है। और उसकी सफाई की पता है क्या कीमत है? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश क्या मानते हैं? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी आश्रयों का परित्याग कर तू मेरे शरण में आ। न तन का आश्रय ले, न धन का, न मन का, क्योंकि तीनों ही मैंने तुम्हें दिया है। माता पिता ने नहीं दिया, माता पिता के माध्यम से हमने तुम्हें मानव शरीर दिया है। एक दिन भगवान श्री राम अपने अयोध्या वासियों के साथ बैठे थे। पहले तो उन्होंने व्यवस्था दी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज्य का वो नहीं व्यापा। लेकिन भगवान सिर्फ भौतिक पदार्थों में ही नहीं अट गए। एक दिन अपने प्रजावासियों को बुलाया, अयोध्यावासियों को बुला के है अयोध्यावासियों, यह तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतर जदाई। ऐ मेरे प्रजा प्यारियों, ये तन आपको सिर्फ सुखपूर्वक जीने के लिए नहीं मिला है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गत जाय। ये भगवान ने स्वयं अपने खादम से, ये रामलला से धीरे धीरे जब बड़े हो गए, राजा हो गए, राजगद्दी संभालने के बाद पहले तो प्रजा के दैहिक सुख को निपटारा किया, यानी योग करो, अच्छा साधन भोजन करो, सादा करो, सब शरीर स्वस्थ। दैनिक समय समय पर यज्ञ होते रहता था। आज सनातन धर्म को चाहिए कि समय समय पर घर घर में यज्ञ करें। यज्ञ से क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं। क्या हो गया भाई? बच्चा भाई के 9:30 बजे 1 मिनट ऊपर हो रहा है। खैर ये बात बताई देता। दिल्ली में एक दफा डेंगू का बड़ा प्रकोप हुआ,
बहुत साल पहले की बात। लोग आए समाज से, महाराज इस डेंगू से बचने का कोई उपाय बताओ। पहले साफ सफाई का ध्यान रखो। लेकिन ये डेंगू कब भागेगा महाराज? बोले दशहरा वाले दिन डेंगू भाग जाएगा, रावण के साथ डेंगू भी जाएगा। बोले वो कैसे? बोले देख लो, पहले जाने तो दो। दिन बीता, दशहरा आया, डेंगू खत्म, लोग फिर आए। पहले जिज्ञासु होते थे, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी बात नहीं। जिज्ञासु का मतलब है कार्य सिद्ध होने के बाद भी गुरुजनों के शरण में आओ। अब स्वार्थी लोग मतलब निकल जाते। वो आया, महाराज ये डेंगू भागा कैसे? बोले सनातन धर्म की परंपरा के कारण भागा। बोले वो कैसे? बोले अष्टमी और नवमी को दिल्ली के अंदर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के घर में यज्ञ हुआ, हवन हुआ। उस हवन में 3 प्रकार की चीजों का इस्तेमाल हुआ। अन्न है, औषधि कारक है, पुष्टि कारक है। इसका धूम्र जब आकाश मंडल में गया करोड़ों जगहों से, तो सारा मच्छर मर गया डेंगू वाला। बोलो साचे दरबार की। आज भी विश्व में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान धर्म भाव को परित्याग कर विश्व की रक्षा के लिए यज्ञ करें, हवन करें, फिर वायुमंडल शुद्ध होगा। अब लोग न माने, कम से कम तुम हमको करो। हम वायुमंडल, जैसे हमारे सूर्य भगवान की रोशनी सब लेते हैं कि नहीं? वो जल नहीं चढ़ाते हैं, वो प्रणाम नहीं करते हैं, ना करें। लेकिन हमारे सूर्य देव ने तो कभी भेद किया नहीं कि इसको हमें रोशनी नहीं देना। ऐसे हमारे आचार्य संत भी कभी ये नहीं कहते कि हमें इसको ज्ञान नहीं देना है, मानव बनाना है। इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं कल सॉफ्टवेयर के विषय में बतलाया था कि सामाजिक संरचना कैसी होनी चाहिए, पुत्रों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, पुत्रों को माँ बाप के प्रति कैसे विचार होना चाहिए। आज मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया कि अंतःकरण की सफाई कैसे करनी चाहिए। उसके लिए हमने आपको ओम की ध्वनि दी। ओम जो है, ओम इति का अक्षर ब्रह्मा व्याहरण स्मरण यह त्याति त्यजन हम त्याति परमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओम एक ऐसा अक्षर है जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, और इसका स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। मामो विद्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नोमि महात्मना संसेति परमाम गतिम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे उस दिव्य धाम को इंसान प्राप्त कर लेता है जो सदैव सदैव के लिए वहाँ वास करता है। फिर उसका पुनर्जन्म 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता। इसलिए हमें ईश्वर की शरणागति होनी चाहिए, और शरणागति के लिए ओम का सहारा लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि ओम न करो, खाली नमः शिवाय करो। नहीं, ओम नमः शिवाय करो। और इस सृष्टि का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र को ब्रह्मा विष्णु ने जपा, इस मंत्र को मार्कंडेय ऋषि जी ने जपा, इस मंत्र को रावण ने जपा, इस मंत्र को श्री राम ने जपा, इस मंत्र का जप स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जपा, और हम आपको परंपरा से जप रहे हैं। जपना चाहिए। तो इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि कार्य तो बहुत करता रहा, रोज ही करना है। कल जो है कौन से गाँव जाना है? यहीं पर है सोनेहारा। सोनेहारा गांव में कल गरीब क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सत्संग करूंगा, ताकि वहाँ के मानव, वहाँ के गरीब बंधु, अरे वहाँ का एक गरीब आदमी ऐसा मिला, मैं बताऊं कि उसका लड़का हुआ और लड़के को दूध पिलाने के लिए माँ के पास दूध नहीं था, तो डॉक्टरों ने कहा तुम इसको चावल के माड़ पिलाओ। और कहे स्वामी जी मैं इतना गरीब था कि 2 मुट्ठी में चावल नहीं लगते। तो एक कोई जमींदार थे, उन्होंने कहा तुम मेरे घर से
ले जाया कर, और मार ले जाए। 5 दिन के बाद उसने भी मांग कर दिया कि हमारे पास तेरे लिए माल नहीं है, हमारी गाय नहीं पीती है, बकरी नहीं पीती। आज वो गरीब गुरु महाराज जी से दीक्षा लेकर कई बीघा जमीन खरीदा, बच्चों की परवरिश करी। तो कहने का मतलब है परमात्मा इतना गरीबी किसी को न दे, लेकिन अगर गरीबी न हो तो धैर्यवान व्यक्ति की पहचान कैसे होगी, आस्थावान की व्यक्ति की पहचान कैसे होगी। तो भाई और बहनों, आप अंतःकरण को सिद्ध करो। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो दिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवाभ्यंतरः शुचि। आपके शरीर के लिए तो बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए सदगुरु का ब्यूटी पार्लर है, जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम का गायन होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रो सच्चिदानंद भगवान, रो वृंदावन विहारी, श्री राम लला की। इस समस्त कार्यक्रम के संयोजक जनों और उसके मुख्य सूत्रधार श्री विनय कुमार जी और हमारा बेटा धनंजय कुमार जी, इन दोनों के प्रयास से ये कार्यक्रम हुआ। और इन बच्चों को हम दिल से आशीर्वाद देते हैं कि अपने जीवन के हर मिशन क्षेत्र में सफल हों। क्यों कि कोई कहे कि ये सब कार्यक्रम कराने से फायदा क्या होता है, तो तुलसीदास जी से ने पूछा कि रामायण लिखने से आपको क्या फायदा होगा। बोले किसी को फायदा के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, हम तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहे हैं। और मेरे सुख के साथ कोई और सुखी हो जाए तो हमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसे धनंजय बेटा और हमारा विनय कुमार जी, ये 2 जनों के अथक प्रयास से, आप सबके अथक सहयोग से, सेवा समिति हो चाहे जो भी हो, जिन जिनका तिल फुलदाने लगे हैं उनका भी कामना पूरी करें। आगे जैसा प्रभु की इच्छा होगी। माता जी ने बुलाया था, सरस्वती मैया ने पिछले साल का वचन दिया हुआ था। अब अगले साल कौन कहाँ बैठता है, कहाँ मिलता है, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर यहाँ भी चाहे तो हमारे इस मंदिर से बचपन का लगाव है। जैसा कि कल को उद्बोधन में मैंने कहा था आप लोगों को कि करीब 52-53 साल पहले मैं रामलला जी के एक कमरा में रहता था और यहीं से मेरे ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हुई, जो कि वो प्रसाद में आप लोगों के बीच में बांट रहा हूँ। आज मैं बल्टा पहाड़ भी गया जहाँ में भगवत साक्षात्कार हुआ और वहीं से हमारी आस्था जुड़ी थी। आज वहाँ भी जाकर बहुत आनंद हुआ। तो मेरा कहने का मतलब, यह क्षेत्र मेरा चिर परिचित है, लेकिन मैं आपके लिए जो नौजुवक हैं, 9 बच्चे हैं, उनके लिए अपरिचित हूँ। परंतु अपरिचित में भी परिचय निकाल लिया जाता है और वो परिचय इन 2 बच्चों ने दिया है। हरिओम तत्सत। इतना ही क्या करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य प्रेम की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, देवी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, धाम की जय हो, आनंद की जय हो। पार्वती पतये हर हर लिखा और विनय कुमार। ए धनंजय। हेलो हेलो धनंजय। हेलो। ये 2 बच्चे हमारे सामने और ये हेलो 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 आश्रम के हेलो रीढ़ थे। हेलो हेलो जमुना प्रसाद। हेलो हेलो सबको हेलो हेलो।